माँ मैंने तुझसे एक बार कहा था ना कि मेरी एक ख्वाहिश है कि अगर मुझे आखिरी सांस लेना पड़े तो मेरा एक नसीब हो कि वो तेरी गोद में ही हो। लेकिन मैंने तेरा दिल तोड़ दिया, तुझे बुढ़ापे पे अकेला छोड़ दिया। तुझसे वादा किया था कि अगर अगली बार आऊंगा ना तो मिलकर रसोई में खाना बनाएंगे। पर तूने कहा था ना कि बेटा अगर सीमा पर लड़ाई छिड़ जाए तो सबसे पहले अपनी बड़ी माँ की हिफाजत करना। मैंने होश गंवाने तक 1 इंच भी दुश्मन को नहीं लेने दी माँ। वो तो अपने साथी फौजी के छाती से निकलता खून और उसकी चीख सहन नहीं कर पाया, इसलिए जब मैं उसको हिम्मत दे रहा था तो दुश्मन ने धोखे से मेरे दाएं हाथ पर गोली मार दी, जिससे मैं बंदूक चलाया करता था। लेकिन माँ, दुश्मनों के लिए तो तेरे बेटे का बायां हाथ ही काफी था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उसको जवाब देने के लिए बंदूक लेकर पलटा और 2 गोली मैंने पहले ही दुश्मन के छाती में ठोक दी। जब वो गिरा तो उसके 2 साथियों ने मुझे निशाना बनाना चाहा। उनमें से एक को मैंने फिर से एक ही गोली में मार गिराया। जब तीसरे दुश्मन पर गोली चलाने के लिए बाएं हाथ से ट्रिगर दबाया तो बंदूक से कोई गोली नहीं निकली। मैंने जल्दी से एक पत्थर के पीछे अपने आप को छुपाया ताकि मुझे थोड़ा सा सोचने का टाइम मिल सके। बट इतने में दुश्मन की एक गोली मेरे गर्दन और छाती के बीच में आ लगी। गिरते हुए मैंने अपने शहीद फौजी भाई को देखा तो पाया बंदूक मेरी वहाँ पड़ी थी। तभी मुझे याद आया कि मैं उसको जब हिम्मत बना रहा था तभी मेरी बंदूक उसकी बंदूक से बदल गई थी और उसकी बंदूक में सिर्फ और सिर्फ 3 ही गोली बची थी। मैं उसकी तरफ लपकना चाहता था लेकिन दुश्मन मेरी ताक में था। अब मुझको बिना गोली के दुश्मन को मार गिराना था। मैंने दुश्मन को ललकारा कि सामने से आकर लड़ाई कर। उसको भी शायद एहसास हो गया था कि मेरे पास कोई गोली नहीं है। मैं एक पेड़ के पास एक मोटे से पत्थर के पीछे ताक में था कि दुश्मन आए और मैं उसको मार गिराऊं। वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था। अब मुझे थोड़े थोड़े चक्कर आने लग गए थे। लेकिन माँ, मुझे तुझसे मिलने आना था और तेरा वादा निभाने के लिए दुश्मन को मार गिराना था। तो जैसे ही दुश्मन ने मेरे पत्थर के पीछे पास आके मुझे निशाना बनाने की कोशिश की, मैंने हाथ में मिट्टी भरकर उसकी आंखों में दे फेंकी। उसी पर वो देख नहीं पाया और मैं तेरी जय जयकार बोलते हुए लपक कर उसको दबोच लिया और तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसका दम नहीं निकल गया। मैंने बाएं हाथ से तीनों दुश्मनों को मार गिराया माँ, लेकिन तीसरे दुश्मन के साथ लड़ाई में मेरा खून बहुत ज्यादा बह गया था और मैं और मेरा दोस्त अपनी टोली से थोड़ा आगे आ गए थे। तो मैं रेंगता हुआ अपने सही साथी के पास पहुंचा। माँ, मुझे 10 फीट जाने में आधा घंटा लग गया था। अब सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था माँ। मेरा दोस्त अपने बच्चे और बीवी की तस्वीर हाथ में देखता हुआ वहीं माँ की गोद में सो गया था। अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था माँ, ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ अंधेरा हो। मुझे माफ कर देना माँ, क्योंकि जब मैं इस बार घर से वापस आया था तब मैंने तुझसे झूठ बोला था कि मैंने रास्ते के लिए तेरी बनाई रोटियाँ रख ली हैं। दरअसल तुझसे दूर जाने का मन नहीं था। माँ, कितना लकी हूँ मैं जो मेरी उम्र अपनी माँ को देकर जा रहा हूँ। लेकिन मुझे अफसोस होगा कि मैंने तुझे एक बहू और एक पोता नहीं दे पाया। मैं हर वक्त तुझे ऊपर से देखता रहूंगा माँ, और तुझे जब मेरी याद आई तो तू एक बार ऊपर की तरफ देख लेना और समझ लेना कि मैंने तुझे देख लिया। अब मैं जा रहा हूँ माँ, जा रहा हूँ। अलविदा माँ, अलविदा अलविदा। इस तरह की कई कहानियाँ उन फौजियों के घरों में छुपी हैं जो भारत माँ की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारी एक छोटी सी पहल की शुरुआत करें। जब भी कोई फौजी या उसकी फैमिली आपको कहीं मिले उनको एक सैल्यूट जरूर दें। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय भारत।